ईपी गैस्ट्रिक पेन या पेट के ऊपरी भाग में दर्द का होना सामान्यतः जनरल प्रैक्टिस में कमोबेश सभी डॉक्टर्स ये फील करते हैं कि जो पेशेंट की कंप्लेन होती है इस तरह की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जन सामान्य में लोग स्वयं भी यह महसूस करते हैं कि कभी कभी पेट के ऊपर गैस चढ़ गई है या किस वजह से पेट में दर्द होता है या खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है या कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और बेचैनी होती है, घबराहट और उलझन होने लगती है। तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, इन्हीं पर बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो ईपी गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट क्यों होता है? ईपी गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट या पेन, गैस्ट्राइटिस इसका मुख्य कारण होता है। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में अगर किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो हम जैसे ही कुछ खाते या पीते हैं या खाली पेट भी रहते हैं तब भी यहाँ गैस बनना, इसमें दर्द या डिस्कम्फर्ट का होना स्वाभाविक है। दूसरा कारण होता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। यह एक अलग तरह की बीमारी होती है जिसमें खट्टा पानी अचानक मुंह में आ जाता है, गले में जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, या जब हम कभी खाना खा के शाम को सोते हैं या दिन में सोते हैं, जैसे हमने भोजन करके लेटते हैं तो आधे एक घंटे के बाद अचानक से मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, अजीब सा लगता है, कभी कभी वोमिटिंग जैसा हो जाता है, नाक से भी पानी आ जाता है और काफ़ी इरिटेशन, बेचैनी होती है और हम सोते हुए या नींद से जग जाते हैं और घंटों तक उससे परेशान रहते हैं। तो यह होता है GERD। इसकी वजह से भी स्टमक में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ इसोफेगस और गले तक भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, थ्रोट में भी इरिटेशन होता है और खांसी आने की संभावना बनी रहती है, या बार बार इरिटेशन होने से लंबे समय से हम थ्रोट इरिटेशन से परेशान रहते हैं और खांसते भी रहते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ही स्वाभाविक होती हैं। अगर अन्य कारणों की बात करें तो कभी कभी सीवियर डिस्कम्फर्ट, वोमिटिंग और नाउजिया भी होती है। पेन के साथ साथ वोमिटिंग और नाउजिया भी होता है। तो हो सकता है चूंकि ईपी गैस्ट्रिक रीजन में पेट के ऊपरी भाग में थोड़ा सा दाहिने साइड में यहाँ गाल ब्लैडर होता है। तो गाल ब्लैडर में अगर किसी वजह से सूजन आ जाए या पित्त की थैली में किसी वजह से सूजन आ गया है या उसमें स्टोन या पथरी बन रही है, तब भी ये सिम्टम आपको आ सकते हैं और काफ़ी बेचैन करने वाले सिम्टम हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनको पैंक्रेटाइटिस की समस्या है, यानी जो पैंक्रियाज थोड़ा सा नीचे साइड में होता है, पैंक्रियाज में अगर किसी वजह से इन्फ्लेमेशन है, और ऐसे लोग यदि फैटी चीज़ लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उनको, या खाना खाते हैं तो उनको पेन शुरू हो जाता है। तो इस तरह यह भी एक जटिल समस्या होती है और काफ़ी परेशान करने वाली होती है। भयंकर पेन होता है, सीवियर कंडीशन होती है और हॉस्पिटलाइज होने की संभावना रहती है। और दूसरी चीज़ एक होता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर चूँकि यह भी ज़्यादा पित्त बढ़ने की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा अगर पित्त बढ़ रहा है तो आपके स्टमक में या ड्यूडेनम में कहीं घाव, छोटा सा घाव धीरे धीरे बनने लगता है और भयंकर एसिडिटी, गले में जलन, दर्द ये होने की संभावना होती है। इससे भी पेट के ऊपरी भाग में डिस्कम्फर्ट आपको सीवियर हो सकता है। इंडाइजेशन, अगर आपको अचानक यह समस्या उत्पन्न होती है तो हो सकता है आपने ओवर डाइटिंग करी है या पिछला जो डाइट आपने लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फैटी चीज़ रहा हो, या कुछ ऐसा आपने खा लिया है जो इन्फेक्टेड रहा हो, तो उसकी वजह से नाउजिया, वोमिटिंग या इंडाइजेशन होता है। तो जल्दी रिजॉल्व होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वोमिटिंग हो जाने के बाद, लूज मोशन हो जाने के बाद, कुछ मेडिकेशन लेने के बाद जल्दी हमें आराम लग जाता है। ज़्यादातर संभावना उन लोगों में यह एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट की होती है जो बहुत लंबे समय से पेन किलर का यूज करते हैं, नॉन स्टेरॉयड जो पेन किलर होते हैं उनका यूज करते हैं, या कुछ लोग स्टेरॉयड का लंबे समय से यूज करते हैं, या ऐसे लोग जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उनमें यह संभावना अल्सर के होने की ज़्यादा रहती है। और गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर या इस तरह के सिम्टम्स जो आते हैं उसमें ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। कभी कभी फॉल्स गैस्ट्राइटिस या फॉल्स एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, चूँकि प्रॉब्लम वो होती है हार्ट की। कभी कभी एंजाइना पेन या हार्ट अटैक की जो सिम्टम होते हैं
तो उसमें भी रिफर्ड पेन आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। जनरली रिफर्ड पेन ऊपर की तरफ, हाथों की तरफ, दाहिने हाथ गर्दन की तरफ, गले की तरफ, लोअर जा की तरफ जाता है, लेकिन कभी कभी नीचे की तरफ भी पेन रेडिएट करता है और वह हमें गैस्ट्राइटिस या एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फील कराता है। और यदि सही से डायग्नोस नहीं हो पाता है तो हम पेट का इलाज करते रहते हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये संभावनाएं भी ज़्यादातर देखने को मिलती हैं जबकि पेट के ऊपरी भाग में डिस्कम्फर्ट या परेशानी होती है। कभी कभी इमोशनल कंडीशन या स्ट्रेस या एंजाइटी या तनाव या अचानक एक्सीडेंटली कोई एपिसोड या घटना हो जाती है, तब भी कुछ लोगों में एपिगैस्ट्रिक पेन या पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो वह इमोशनल होता है, कंडीशनल होता है, या ऐसे लोग जो एंजाइटी डिप्रेशन से बहुत जल्दी जल्दी परेशान होते हैं, उस केसेस में एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट या पेट के ऊपरी भाग में दर्द या परेशानी उत्पन्न होती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको सामान्यतः देखने में मिलती हैं। यदि आपको ऐसा होता है तो अपने चिकित्सक से सलाह लें और सलाह लेकर उचित कारणों का पता कराएं कि किस वजह से होता है, और अपनी समस्या को ठीक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो सही दवाइयाँ आपको चिकित्सक सुझाएंगे और आपके ठीक होने की संभावना रहेगी। धन्यवाद।